अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा जो है वो कुछ टाइम पहले मिड हुआ, यानी मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ और फिर टीचर आए मिड का रिज़ल्ट लेकर। तो एक बच्चे से पूछा, हाँ भाई मिड कैसा हुआ था? तो उस बच्चे ने बोला सर अच्छा नहीं हुआ। तो टीचर ने जवाब दिया हाँ नंबर भी अच्छे नहीं आए। तो यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि जो है वो कॉलेज के अंदर अच्छी तरह सर्वाइव कर सको, क्योंकि कॉलेज लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, मुश्किल होती है, आप लोगों पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा अभी से पढ़ोगे इंशाल्लाह उतना अच्छा फिर आगे काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब देखो, मेरे को आपको जो है वो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बतानी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो वेट कर रहा था, इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा था कि खुदा न खास्ता कोई बात ऐसी ना हो जाए बगैर इन्फॉर्मेशन के कि जिससे बाद में आपको और मुझे दोनों को मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने करी थी ये बात, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। लेकिन अब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अब आ जाओ यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। सर क्लास 9 में एडमिशन जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन 9 की भी आप पे मिलेगा या 10th की, और प्राइवेट कॉलेज में जाएं या गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन और टेस्ट शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की सप्ली आ जाए, यानी अगर कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ था, वैसे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई सप्ली नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी ख़तरे से आगाह करना अच्छी बात होती है ताकि इंसान को पता हो इधर मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया किसी गली में, वहाँ पर शेर है, ठीक है, चलो शेर नहीं कुत्ता है कोई, क्योंकि कुत्ते ज़्यादा खतरनाक है शेर से, क्योंकि शेर जो है वो तो पता है हमला करेगा ही लेगा, लेकिन कुत्ते का नहीं पता होता वो हमला करेगा ही नहीं करेगा, वो कभी भी कर जाता है। तो मैं किसी गली में गया, मुझे पता है ये बहुत ख़तरनाक कुत्ता इस गली में है, तो मैंने आपको पहले से बता दिया, तो आप उस गली में जाने से अब बचोगे, तो इसीलिए मैं ये बात बताऊँगा। अच्छा अब आ जाओ। अच्छा तो भाई कॉलेज में जो एडमिशन है ना वो क्लास 9 के बिहाफ पर ही मिल रहे हैं। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन क्लास 9 के बिहाफ पे मिलेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट आते आते अगस्त हो जाएगा, और अगस्त से भी समझ लो अगस्त का भी जो अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। फिर मार्कशीट आएगी, क्योंकि आपको जो है वो कॉलेज में एडमिशन के वक्त मार्कशीट जमा करानी होती है। ठीक है, वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता ज़्यादातर कॉलेजेस में, वो मार्कशीट देखते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, फिर आपका एडमिशन कन्फर्म करते हैं, फिर आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, तो एडमिशन 9 की बिहाफ पर हो रहा है इस साल, समझ गए ना, 9 के बिहाफ पर हो रहा है, अब 10th में नहीं, 10th के बिहाफ पे नहीं हो रहा। हाँ 10th का रिजल्ट मैटर करेगा, लेकिन एडमिशन 9 के बिहाफ पर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, ये सप्ली आ गई किसी भी पेपर में, देखो ज़रूरी नहीं है कि इस पेपर में सप्ली आई तो एडमिशन मिल जाएगा, इस पेपर में नहीं आई तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी सप्ली आ गई एडमिशन रुक जाता है। तो अगर 10th में सप्ली आ जाती है तो फिर आपको सप्ली का एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि ये लॉ है, ये कानून है कि 10th के 9 के हर एग्ज़ाम चाहे कंपलसरी हो या नहीं हो वो क्लियर होना चाहिए आपका, जब भी आपका एडमिशन सिक्योर होगा आपका कॉलेज में। तो अगर सप्ली आ गई खुदा ना खास्ता, और वैसे उम्मीद है नहीं आएगी, फिर बोल रहा हूँ नहीं आएगी, फिर बोल रहा हूँ नहीं आएगी, फिर कह रहा हूँ नहीं आएगी, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, लेकिन बस बता रहा हूँ, पढ़ाने के लिए मुश्किल चीज़ें और ख़तरनाक चीज़ें भी बताई जाती हैं, तो ये भी बता रहा हूँ। तो नहीं आएगी सप्ली, नई बार मुझसे ये नहीं पूछना आप लोग के सर अगर आ गई फिर क्या करूँ, तो नहीं आएगी, फिर बोल रहा हूँ, मुझे आप अपने से ज़्यादा आप पे भरोसा है कि नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट की खुदा ना खास्ता उससे पेपर ख़राब हो गया था या वो मसला कर गया था, तो फिर उसे सप्ली की वजह से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है दोबारा, और वो फ़ौरन हो जाता है, 2-3 महीने बाद, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज। देखो गवर्नमेंट का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आता है फ्री, एडमिशन फ्री, एग्जामिनेशन फ्री, इनरोलमेंट फ्री। प्राइवेट का दिमाग में जब जैसे ही आता है तो फिर आप समझ जाते हो एग्जामिनेशन फ़ीस भी है, इनरोलमेंट फ़ीस भी है, कॉलेज की फ़ीस भी है, और फिर यूनिफॉर्म भी है, रोज़ाना भी है, रोज़ जाना भी है, और सब कुछ है। तो देखो भाई, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले और प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ। एक तो ये डिफरेंट आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब मुझसे पूछोगे मैंने किस में पढ़ा, मुझसे बच्चे पूछ रहे थे सर कौन से कॉलेज से पढ़ा, तो मैंने सिटी कॉलेज से पढ़ा। अच्छा, और फिर आप ये पूछ रहे थे कि सर आपने गवर्नमेंट से पढ़ा है प्राइवेट से पढ़ा, तो सिटी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, अच्छा तो सिटी कॉलेज से मैंने पढ़ा, अभी भी मुझे मेरा कॉलेज याद है, आता जाता रहता हूँ, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। एक मुझे टीचर वहाँ मिले थे, उधर मैं PEF म्यूज़ियम गया था अपने जो है वो फैमिली के साथ, तो वहाँ मुझे वो मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, और वो भी फ़िज़िक्स के टीचर थे, तो बहुत अच्छे लगा मुझे उनसे मिलकर, और उन्होंने बहुत जो है वो अच्छा मशवरा दिया, इसलिए तो मैं उनको भी याद रखता हूँ। तो देखो भाई, प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेज है, बहरिया कॉलेज है हमारा यहाँ कारसास पर है, और इसी के अलावा बहुत ST लॉरेंस, बहुत किस्म के कॉलेजेस आपके पास प्राइवेट में मौजूद है। तो आप लोग चाहो तो उनमें भी एडमिशन्स ले सकते हो, पढ़ाई अच्छी होती है, मैंने देखा है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी पढ़ाई होती है।
हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो फिर वो जो फ़ीस जो उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में देनी होती थी ना, वो फिर कोचिंग में दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों का ज़हन है कि वो कॉलेज नहीं जा रहे होते हैं, जबकि जाना चाहिए, मैं जाया करता था। ठीक है? अच्छा, तो प्राइवेट कॉलेज में भी आप ले सकते हो, एडमिशन चल रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं बहुत सालों के ना, तो अभी से आप जो है अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आसान हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। ठीक है? और आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। अब तो यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स हैं, हमारे लेक्चर्स हैं, और भी बेहतरीन टीचर्स के लेक्चर हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, तो इसलिए अभी नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, फिर बाद में बात करूँगा। तो आप लोग कोचिंग के बगैर भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब बच्चों को भरोसा हो गया है कि यूट्यूब पे मटेरियल मौजूद है, तैयारी हो जाएगी। ठीक है? ये वीडियो भी तो यूट्यूब पे देख रहे हो आप लोग। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर आप वहाँ से भी बेहतरीन टीचरों से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद